हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसी 10 टिप्स और ट्रिक्स बताना चाहता हूँ एक्सेल की, जो अगर आपको 100% आनी चाहिए, आप पे बहुत काम आएंगी। तो आप देखते रहिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हो, चाहे एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या सिर्फ एक एक्सेल यूज़र हो, आपके डेफिनेटली काम आएंगी। सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बड़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैंने आपको 100 के करीब या उससे थोड़ी सी ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स और उसके एक्सेल के शॉर्टकट्स बता रखे हैं। बट इस जगह पे, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ 10 उन पे फोकस करना चाहता हूं जो बहुत बहुत काम के हैं। और इसमें भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि नॉर्मली जब मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग करता हूँ या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो हम बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं जो नॉर्मली नहीं बताई जाती। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके अंदर मैं एक शीट लेता हूँ। अगर आप कोई भी शीट डाउनलोड करते हो और आपको डेटा आप देखते हो कि बहुत अनऑर्गेनाइज है, बड़ा परेशान होते हैं, अभी इसको कैसे ठीक करें, इसमें क्या है समझ भी नहीं आ रहा, सारा ओवरलैप हो रहा है, तो मैं उस अनऑर्गेनाइज को पहले किस तरह से ऑर्गेनाइज करूँगा और उस को ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं इसको कैसे ठीक करूँगा, मैं आपको ये बताऊँगा। तो इसलिए मैं इसमें सबसे पहले जाता हूँ। नॉर्मली कोई भी जाएगा तो वो बी और सी के बीच में क्लिक करेगा, थोड़ा सा उसको ऑटो विड्थ उसकी अलाइन करता है। बट मैं कहता हूँ आपको माउस कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अगर एफिशिएंसी लानी है एक्सेल में तो आपको हमेशा कीबोर्ड यूज़ करने चाहिए। तो इसलिए मैं उसके लिए करता हूँ Ctrl+A, वो भी 2 बार। आप सोच रहे होंगे कि 2 बार क्यों? 2 बार इसलिए क्योंकि अगर मैं उसको 1 बार करता हूँ तो वो मेरा सिर्फ वहीं तक का डेटा सेलेक्ट करता है जहाँ तक ब्रेक नहीं हो। मैं आपको इसको अभी डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूंगा। 2 बार करने से वो पूरा का पूरा मेरा डेटा सेलेक्ट करता है। तो अगर मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं इस डेटा के बीच में एक ब्रेक डाल देता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर गया इसमें और एक मैंने इंसर्ट कर दी रो। अब मैं अगर कहीं भी डेटा में जाके Ctrl+A करता हूँ तो सिर्फ जहाँ तक का ब्रेक नहीं है वहाँ तक सेलेक्ट करेगा। अगर मैं पूरा सेलेक्ट करना है तो मेरे को Ctrl+A 2 बार दबाना पड़ेगा, जिसमें वो ब्रेक के साथ और उसके आगे पीछे जितना डेटा है सारा कर लेगा। खैर अभी मुझे वो नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इस रो को डिलीट कर देता हूँ। अब नॉर्मली इसके बाद मैं एक बार जब डेटा 2 बार कर लिया सिलेक्ट, तो उसके बाद मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ Alt+O+C+A। इससे क्या होता है, इससे आपके जितने भी कॉलम्स है वो ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ जो है एडजस्ट हो जाती है। तो आपका जितना भी डेटा है वो सेल्स में आ जाता है। अगर आपका कोई एक सेल बहुत बड़ा है उसकी वजह से भाग जाता है तो आप उसको छोटा कर लो, बट नॉर्मली इससे मेरा सारा काम चल जाता है। मैं वो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगा जो नॉर्मली आपको अगर डेटा ऑर्गेनाइज करना है तो अलग अलग जगह स्कैटर्ड होती हैं, या किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। इसलिए मैं इस पूरे को एक स्टोरी की तरह बता रहा हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ और फिर क्या क्या यूज़ करता हूँ। 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा एक एक करके। और अभी मैं आपको नेक्स्ट पे लेके चलता हूँ। मैं डेटा ऑर्गेनाइज करने में जो अगली चीज़ करता हूँ वो मैं नॉर्मली करता हूँ कि मैं डेटा को पहले पूरा बॉर्डर में डाल दूँ। अब मेरा पूरा एक ही जगह है तो मैंने उसको Ctrl+A करा। Ctrl+A करने के बाद मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ Alt+HBA। इससे मेरा चारों तरफ बॉर्डर आ जाता है पूरा डेटा में। तो अब बड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है। ये भी एक एडिशनल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई काम करें तो उसकी प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो जो सामने वाला देखने वाला है वो आधी चीज़ तो वैसे ही उसको समझ में आती जाती है, और प्रेजेंटेशन ख़राब हो तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अब मैं आपको इसमें फोकस करके दिखा रहा हूँ कि अगर इसमें सीरियल नंबर जैसे ऑलरेडी डला हुआ है तो 1 2 3 नहीं होता है तो नॉर्मली मैं अपने डेटा में हमेशा एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करके 1 2 3 करके सारे सीरियल नंबर्स करता हूँ। क्यों करता हूँ वो फिल्टर्स में और आगे कहाँ का काम आता है उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा। अभी मैं वापस सिर्फ फॉर्मेटिंग और बेसिक शॉर्टकट्स पे आता हूँ। अब ये सब करने के बाद जो अगली चीज़ मेरे को करना पसंद है वो ये है कि जब भी मैं ऊपर नीचे करता हूँ कुछ ख़राब ना हो या मेरे को एटलीस्ट कॉलम्स और रोज़ दिखते रहें, तो मैं Alt+WFF ये कर रहा हूँ। तो इससे क्या है, आप देखोगे मेरा ऊपर का रो और 2 कॉलम जहाँ पे मैंने ले जाके करा वो मेरे फिक्स हो गए। तो मैंने जब अपना सेल लेकर गया C2 पे तो उससे पीछे के जो भी कॉलम्स हैं, तो कॉलम A और कॉलम B और रो जो उसके ऊपर है यानी रो नंबर 1 वो मेरी फ्रीज हो गई। तो अब मैं डेटा जब भी अगर ऊपर नीचे जाता हूँ तो हमेशा मेरे 2 कॉलम A और B और रो नंबर जो है ऊपर की 1 वो हमेशा फिक्स रहती है। तो अब मेरे आप देखोगे मैंने इधर उधर करके दिखाया कि इसमें सारी चीज़ें मेरी बिल्कुल ठीक रहती हैं। और ये अगेन एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है, बहुत छोटा है बट वेरी यूज़फुल। अब नॉर्मली जब मेरे को काम करना होता है तो मैं उसमें फ़िल्टर्स लगा लेता हूँ। फ़िल्टर लगाने के लिए Alt+DFF आप ये यूज़ कर सकते हो। तो आप देखोगे इसमें छोटा सा ट्राइंगल बन गया, फ़िल्टर का हो गया। अगर मेरे को फ़िल्टर नहीं करना तो इसका एक तरीका और है, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। फ़िल्टर करने से बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। फ़िल्टर्स के लिए ये वीडियो मैं नहीं बना रहा, फ़िल्टर्स के लिए अगेन मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊँगा।
तो दूसरा तरीका जो है वो ये है, जो मैं नॉर्मली यूज़ करना पसंद करता हूँ, कि मैं इस पूरे को डेटा को कन्वर्ट कर दूँ टेबल में। तो डेटा सेलेक्ट करा कंट्रोल ए से और कंट्रोल टी दबा दिया। इस कंट्रोल टी को दबाते ही मेरा सारा का सारा आप देखोगे टेबल में आ गया, ऑल्टरनेट रोज मेरी हाईलाइट हो गई। और टेबल करने से बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। मैं आपको एक दो बेनिफिट्स अभी दिखाऊंगा, क्योंकि ये अभी 10 टॉप में मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा, ये एडिशनल आपको बोनस मिल रहा है। तो एग्जाम्पल है कि अगर मेरे को इसको जी कॉलम को और जी के अगले उससे डिवाइड करना है या ऐड करना है, तो यहाँ पे एरर आ गया बिकॉज ऑफ द फॉर्मेटिंग। ये अभी नंबर फॉर्मेट नहीं है, बट यू गेट टू सी कि वो नीचे तक का उसने अपने आप भर लिया। मतलब ये कि अगर मैं कोई भी फार्मूला लगाता हूँ तो वो नीचे तक का सारा अपने आप भर लेगा, मेरे को उसको करना नहीं पड़ेगा। अब मैं इसमें जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर मैं कॉन्कैटिनेट यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ने के लिए, तो इसमें क्योंकि वैल्यू का वाला एरर नहीं आएगा, तो मैं 1 और 2 करा। अब इसमें नीचे तक का पूरा सबका नाम जुड़ गया। मैं स्पेस के साथ कर सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। सो टेबल में कन्वर्ट करने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अभी आप देख सकते हो ऊपर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिख रहा है, कॉलम 1 ऊपर हेडिंग लिखी है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। बट उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे अभी जब मैंने इससे पहले चेंज किया था तो वो वैल्यू आ रहा था, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। वो रीज़न ये है कि जो हमने करा वो हमने देखने में लग रहा है नंबर है, $16,000 कुछ लिखा है, बट वो एक्चुअल में उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो ना नंबर है ना करेंसी है। तो इसलिए मेरे को वो फॉर्मेटिंग ठीक करनी है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो जूम करने पे अब आपको दिख रहा है कि $16265। सो दिस इज़ एक्चुअली नॉट इन नंबर्स। तो अब मैं अपने बेसिक फॉर्मूलाज पे आता हूँ जो मैं आपको बता रहा था टॉप 10 में। उन टॉप 10 शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स में से मैं एक यूज़ करके भी आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल और एरोज़, और इसको किस तरीके से यूज़ करके क्या बेनिफिट मिलना है मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो इसको अगर मैं अपनी शीट पे वापस आ जाता हूँ, अब मैं अगर कहीं भी बीच में किसी सेल पे हूँ, लेट से मैं डी और 4 पे हूँ, अब मेरे को अगर वहीं पे से बिल्कुल लेफ़्ट में, एक्सट्रीम लेफ़्ट में जाना है, तो मैं कंट्रोल और लेफ़्ट का एरो दबाऊंगा तो इससे मेरा बिल्कुल लेफ़्ट में आ जाता है। ऐसे मेरे को राइट में जाना है तो कंट्रोल और राइट, मेरे को ऊपर जाना है तो कंट्रोल और टॉप, और नीचे आना है तो कंट्रोल और डाउन। ये यूज़ करके मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है कि मैं जो भी डेटा, चाहे 1000 रोज़ हो, 1000 कॉलम्स हो, बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ। मगर ये सब तभी काम करेगा जब ब्रेक नहीं है। अगर मैंने बीच में ब्रेक डाल दिया तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि अब मैं आऊँगा तो इस सेल पे जहाँ पे ब्रेक से ऊपर वाला सेल है, मैं वहाँ पे आके रुक गया, मैं उसके नीचे नहीं आया, क्योंकि उसको एक्सेल को जब भी हम कंट्रोल और डाउन या कंट्रोल और एरो कोई भी यूज़ करते हैं तो उसको ये समझ में आता है कि आप उस पर्टिकुलर डेटा या उस पर्टिकुलर एरे के एंड पे जाना चाहते हो, पूरे में नहीं। तो इसलिए अब ये वाला मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ Alt+H+F+C। अगेन इसका पार्ट नहीं है, ये मैं ग्रीन और इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो मैं, आप देखोगे कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं माउस यूज़ नहीं कर रहा। मैंने कीबोर्ड में Alt+H+F+C को यूज़ करके इसको पूरे को हाईलाइट करके और ग्रीन कलर कर दिया है। तो इससे मेरे को ये बेनिफिट मिलता है कि मेरे वो मिली सेकेंड्स बचते हैं या कुछ बहुत थोड़ा सा टाइम बचता है। बट जब हम मॉडलिंग कर रहे हैं, हम एक्सेल में काम कर रहे हैं और बहुत लंबी एक्सेल फाइल है, तो मेरा काम बड़ा फटाफट हो जाता है। तो अब मैं वापस अपनी डेमो शीट पे आता हूँ। इस डेमो शीट में मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, और क्योंकि आप नीचे देखोगे काउंट दिखा रहा है, इसका मतलब जो मैंने आपको बताया था कि ये नंबर्स में नहीं है, वरना यहाँ पे सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज सब दिखाता। तो मैं इसका फॉर्मेट कैसे चेंज करूँ, मैं इस पूरे को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें कंट्रोल शिफ्ट डाउन से मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको जब सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे को जाना है उसके फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग के लिए मैं करूँ उससे पहले मैं एक चीज़ करना है, तो मैं इसमें डॉलर का साइन हटाता हूँ, तो फाइंड और रिप्लेस में उसमें यूज़ करूँगा। इसमें रिप्लेस पे मैं जब आता हूँ, आप देखोगे पी के नीचे एक छोटा सा बार है, तो Alt+P दबाऊंगा तो ये खुल जाता है। और इसके अंदर मैंने डॉलर साइन लिख दिया, मेरे को फाइंड करना है, और रिप्लेस में मैं कुछ भी नहीं लिखता। और Alt+A, अगर आप देखोगे नीचे ए के नीचे दोबारा है, तो Alt+A दबाऊंगा मैं, तो वो सारे के सारे रिप्लेस कर देता। अब उसने पूरे के पूरे सारे डॉलर साइन हटा दिए, और वो नंबर्स में है। क्या वो नंबर फॉर्मेट हुआ नहीं हुआ, वो मैं थोड़े से 2 4 5 सेलेक्ट करूँगा तो मेरे को नीचे दिख जाता है कि उसमें सम वगैरह आ गया, इसका मतलब ये नंबर है। इन केस ये नंबर फॉर्मेट में अभी भी कन्वर्ट नहीं होता तो मैं उसमें अलग से फॉर्मेटिंग कर सकता था। फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं इस पूरे को सेलेक्ट करता और उसके बाद मैं दबाता कंट्रोल और 1, मेरी ये फॉर्मेटिंग की विंडो खुल जाती। इसमें मैं टैब दबा के नंबर्स में आ जाता। अगर मेरे को स्पेसर सेपरेटर चाहिए तो मैं Alt+U करता, डेसिमल प्लेस चाहिए तो Alt+D करता। अभी मैंने 0 कर दिया उसको और सेपरेटर भी हटा दिया, तो इसलिए मेरा 1000 वाला सेपरेटर नहीं है। और अब मेरे के सारे नंबर्स जो हैं वो नंबर्स फॉर्मेट में और विदाउट सेपरेटर और विदाउट डेसिमल्स आ गए। अब इसका मेरे को नीचे टोटल दिख रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी वो आगे है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके बेनिफिट में आएगी, तो आप देखते रहिए। मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं इसमें अगर टोटल कर रहा हूँ तो टोटल करने के लिए नॉर्मली कोई भी यूज़ करता है वो करता है = सम, और ऊपर सेलेक्ट करते हैं टक 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 करके एरो दबा के। मेरे को नहीं अच्छा लगता। अगर आपको ऊपर जाना भी है तो आपको कंट्रोल और टॉप दबाना चाहिए, उससे आपका पूरा का पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा और आप एंटर मारोगे, आपका सम आ जाएगा।
बट इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप अगर यहाँ पे जाओ नीचे जहाँ पे आपको डेटा चाहिए और आप शॉर्टकट यूज़ करो, वो शॉर्टकट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग इज इक्वल टू सम एंड गोइंग अप सो मेनी टाइम्स, आप जहाँ पे भी ब्रेक के पहले का जितना डेटा है उसके लिए करोगे, नीचे आओ और आप ऑल्ट और इक्वल टू दबाओ। ऑल्ट और इक्वल टू दबाते ही वो एग्जैक्टली वही काम करेगा। ये हमारा टेबल है, तो टेबल में वो सम की जगह दूसरा यूज़ करता है, वो सब टोटल यूज़ करता है। सब टोटल करने से उसको बेनिफिट क्या मिलता है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ कि आप सब टोटल या टोटल आप कर रहे हो ऑल्ट इक्वल टू करके, तो आप इससे कर सकते हो। जो ब्रेक का मैंने आपको बताया, मैं आपको वो समझा देता हूँ। बेसिकली आप ऑल्ट और इक्वल टू यूज़ कर रहे हो तो आपको ब्रेक्स जो हैं उससे पहले का चाहिए। ऑल्ट इक्वल टू करा, ये 3 आ गए। बट अभी मैं एक ब्रेक डाल के यही दोबारा अगर करता हूँ, लेट मी कॉपी दिस, और मैं एक ब्रेक डाल के करता हूँ। अब मैं ऑल्ट इक्वल टू करूँगा तो सिर्फ वहीं तक ले रहा है जहाँ तक ब्रेक नहीं था, यानी कि 3 ऊपर के 3 का नहीं लिया। अगर मैं इसको हटा देता और करता तो मेरा हो जाता। आप देखोगे टोटल जो है इसका अलग है। लेट मी क्लियर दिस, लेट मी मूव अहेड। तो अब मैंने आपको एक ये बता दिया, दोबारा से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ऑल्ट एच एफ सी और उससे ऊपर जा जाके इसको ग्रीन कर देता हूँ। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर, आप कीबोर्ड यूज़ करो जितना कर सकते हो, सबसे बढ़िया मिलेगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट एक है वो मैं आपको अभी आगे आने वाला है, आप देखते रहो, उसको बताता हूँ। तब तक मैं एक बार वापस अपने डेमो शीट में आके आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मेरे को कहीं पे टोटल करना है नंबर ऑफ़ पीपल और कितने थे जो मैंने पीछे डेटा शीट में लिया, तो मैं यहाँ पे कमांड जो मैंने यूज़ कर रखी है वो मैंने कर रखी है काउंट ए, COUN लिखता हूँ, नीचे आ गया, मैं उसको नीचे सेलेक्ट करके टैब दबाऊंगा। टैब दबाने से वो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। अब मेरे को दूसरी शीट में जाना है तो मैं माउस नहीं यूज़ कर रहा, मैं कंट्रोल और पेज अप दबा रहा हूँ। कंट्रोल और पेज अप दबाने से आप मेरे डेटा वाली शीट में आ गए। तो डेटा शीट पे आके मैं सेलेक्ट कर लूँगा डेटा जो मेरे को अपना H2 से लेकर, और अगर मेरे को H101 तक करना है, जो मेरे 100 डेटा सेट्स हैं, तो मैं उसको सेलेक्ट करके और फिर जब एंटर दबाऊँगा तो वहाँ पे काउंट ए का मेरा फॉर्मूला पूरा हो जाता है और वो उसमें सेलेक्ट कर लेगा कि हाँ ये 100 काउंट्स हैं। काउंट ए बेसिकली यूनिक काउंट्स करता है। टोटल सैलरी मैंने टोटल सैलरी से ले ली, एवरेज सैलरी मैंने उसको डिवाइड कर दिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि अगर हमारे को ये देखना हो कि हमारा डेटा आया कहाँ से, ये 3 शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको मैं दोबारा से हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं ऑल्ट HFC की जगह ऑल्ट HH यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए। तो कमिंग बैक टू माई शीट, ये आपको बेसिकली बताएगा प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स। मेरे को ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूज़फुल चीज़ लगती है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट मैं अभी आपको पहले इसका बताता हूँ। अगर मैं इस पर जाके ऑल्ट TUT दबाता हूँ तो आप देखो क्या होगा। ऑल्ट TUT, T फॉर तमिलनाडु, U फॉर उत्तर प्रदेश, T फॉर तमिलनाडु अगेन, ऑल्ट TUT टू ट्रेस प्रेसिडेंट्स। और इससे क्या होता है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ऑल्ट TUT में दबाया, वाओ, ये एकदम से एरोज़ कहाँ से आ गए। और इसके अंदर भी अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देखोगे कि ये जो अभी मेरा सेल B3 है, इसके अंदर फार्मूला है और ऊपर यहाँ पे एरो आ रहा है और ऊपर 2 डॉट्स आ रहे हैं। मतलब ये कि उन 2 डॉट्स वाले सेल को यूज़ करके मेरा ये फार्मूला कहीं ना कहीं पे मेरा आ रहा है। और ये यहाँ पे तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बट जहाँ बहुत लंबी शीट होती है जिसमें कहीं वर्कशीट्स और कहीं वर्कबुक्स भी यूज़ हो रही होती हैं, तो वहाँ पर आता है। जैसे एक आपको एग्जाम्पल मैंने डाल के दिखा दिया कि इसमें अलग अलग से दिखा देगा कि कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल्ट TUT प्रेसिडेंट्स करने के लिए कि आपका जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसका डेटा कहाँ कहाँ से आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ ऑल्ट TUA। ऑल्ट TUA से जो भी आपके एरोज़ लगे हैं वो निकल जाएंगे, नहीं तो आपके ऐसे नहीं जाएंगे। या तो आप उसको बंद करोगे या कंट्रोल S करके सेव करोगे। द राइट वे इज़ ऑल्ट TUA। ऑल्ट TUA करते ही आपका सारे एरोज़ हट जाएंगे। नेक्स्ट मैं आता हूँ डिपेंडेंट्स के लिए, ऑल्ट TUD। इससे डिपेंडेंट्स हो जाते हैं। अगर मेरे को देखना है 100 की फिगर कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है तो वो ऑल्ट TUD से हो जाती है। तो ये एक जगह यूज़ हो रही है, यही अगर मल्टीपल जगह यूज़ हो रही होती तो वो मल्टीपल जगह आ जाता। तो आप जब इसको यूज़ करना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना बेनिफिशियल है ये, कितनी लाइफ आसान हो जाती है इससे। मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ एंड आई होप आप भी यूज़ करोगे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब मेरे को पहली बार मेरे प्रोफेसर ने ये दिखाया था कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि ये कहाँ से है, क्या सर्च करना है। मैंने कई रातें ढूंढ के इसको निकाला। आज मुझे लगता है कि अगर मुझे पता है तो सबको पता होना चाहिए। सो मैंने आपको ये 3 बता दिए, तो अब मैं इन तीनों की कलरिंग फॉर्मेटिंग हटा रहा हूँ। मैं अब यूज़ कर रहा हूँ ऑल्ट HHN, जैसे नो फेल या इसका सारे कलर्स जो हमने हाईलाइट किया था वो हट गया। अब इसका ऑल्ट HFC से ग्रीन करके और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक कंट्रोल और ब्रैकेट।
ये भी बहुत काम आता है। इसका क्या बेनिफिट है, अगर मैं जहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वहाँ पे जाके कंट्रोल और ब्रैकेट दबाता हूँ तो आप देखोगे कि उससे वो जहाँ पे हमने कर रखा है उसको हाईलाइट कर देता है और हमारे सेल को वहाँ पे ले जाता है, हमारे कर्सर को वहाँ पे ले जाता है। तो अब इसके अंदर आ गया कि इस पर्टिकुलर में सेल B3 में जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो सेल B1 और B2 से यूज़ होकर आ रहा है, तो उसने उस पर्टिकुलर को हाईलाइट कर दिया और वहाँ पे मेरे को ले गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यही चीज़ मैं करता 100 पे तो आप देखो पिछली शीट में मेरे आ गया और वहाँ पे जितने जहाँ से सैलरी का टोटल आ रहा है उस पूरे को हाईलाइट कर दिया। तो इसलिए कंट्रोल और ब्रैकेट दबा के जहाँ से वो फॉर्मूला यूज़ होकर आ रहा है, जो उसका डेटा सोर्स है, हमारे को वहाँ पे ले जाता है। अब अगर मेरे को वापस उसी सेल पे जाना है B1 जहाँ पे 100 लिखा था, तो मैं क्या करूँगा, मैं F5 दबा के एंटर दबा दूंगा। इसको मैं और एक तरीके से कर सकता हूँ, वो तरीका ये है कि अगर मैं कंट्रोल G दबाऊँ यानी कि गो टू, तो वो F5 दबाऊँ या कंट्रोल G दबाऊँ एक ही बात है। दोनों ही केस में मेरे को जिस सेल पे मैं पहले था उसी सेल पे ले आता है। तो ये दूसरा तरीका इसमें है। तो ये दोनों मैंने अब कवर कर लिए हैं इसमें 10 में से। इन दोनों को मैं Alt+F S से दोबारा से हाईलाइट करके ग्रीन कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ रिपीट फंक्शन। F4 या कंट्रोल Y रिपीट फंक्शन जो है ये एक बहुत यूज़फुल है, स्पेशली अगर आपको बहुत सारा डेटा या बहुत सारी कमांड्स बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं। मैं इसको यहीं दिखाता हूँ। अभी मैंने ऊपर जैसे उसको ग्रीन किया था Alt+F S से, तो अब मैं अगर यहीं पे इसको सेलेक्ट करके और इसको मैं अगर F4 दबाऊँगा तो वो मेरा वापस जो है ग्रीन वैसे ही हो जाएगा। मैं आपको एक बार इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि अब मैंने उसको कर रखा था, सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे दबाता हूँ F4 दबाते ही जो मेरा लास्ट कमांड मैंने लास्ट जो भी यूज़ किया था वो सेम मेरा रिपीट कर गया। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ बेनिफिट क्या है। जैसे एग्जांपल है, मैंने एक थोड़ा सा डेटा टाइप कर लिया। अब इसके अंदर मेरे को कोई भी कहीं से टैली कर रहा हूँ या कहीं पे मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो मैंने Alt+F S करके इसको रेड कर लेता हूँ। रेड कर लिया, ये 2 मेरा नहीं मेरे को टैली करना, अगला जो मेरा 2 है वो मेरा टैली हो जाता है। तो मैं अगले 2 पे आऊँगा और F4 दबा दूंगा। F4 दबाते ही मेरा ग्रीन हो गया। ऐसे ही मैं ये 3-4 अलग अलग आपको ऑप्शंस करके दिखा रहा हूँ कि कहीं पे भी मैं जाऊँ और करूँ तो हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ है, अब ये F4 आपको समझ में आ गया होगा। जब मेरे को अगर इस डेटा को डिलीट करना है तो मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो वो पूरा डिलीट नहीं होता। ये एक बोनस स्टेप आपको मैं दोबारा देता हूँ। तो इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ तो आई हैव सेलेक्टेड एवरीथिंग। अब मैं इसको डिलीट करके और जब इसमें अगर कुछ टाइप करता हूँ तो उसमें फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं हुई। आप देखो मैं इस सेल में आया और यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो पहले यहाँ पे 1 जो लिखा था वो रेड था, तो ये अभी भी रेड है। तो फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं हुई, सिर्फ डेटा डिलीट हुआ। तो इसका क्या तरीका है वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैं इसको अंडू करके इस पूरे को सेलेक्ट करके जब मेरे को डिलीट करना है तो मैं इसमें दूसरी कमांड यूज़ करता हूँ, उससे मेरा फॉर्मेटिंग और नंबर्स वैल्यूज सब कुछ क्लियर होता है। वो कमांड है Alt+EAA। इससे आप देखोगे कि मेरी पूरी फॉर्मेटिंग और पूरे नंबर सब कुछ क्लियर हो गया। अब मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो ब्लैक आ रहा है, रेड नहीं आ रहा। तो गाइज ये मैंने आपको एक और चीज़ बताया, आई होप दिस विल बी यूज़फुल। अब मैं इसमें आपके 10 में से 8 हो गए हैं। अगला बताता हूँ, वो बेसिकली है कि आपको अगर अगली लाइन में कुछ लिखना है, बस में देखोगे 3 सेल में A1, A2 और A3। तो पहले में नंबर ऑफ़ पीपल लिखा है, टोटल सैलरी लिखा है, एवरेज सैलरी जो है एवरेज एक लाइन में है, सैलरी दूसरे में है। ये नॉर्मली प्रेजेंटेशन के टाइम पे या आपको कभी एक ही सेल में काफ़ी सारी चीज़ें करनी हो, अलग अलग करना हो तो हो जाता है। तो इसको करते कैसे हैं, इसको करने के लिए मैं सबसे पहले जो है F2 दबा के एडिट मोड में आ जाता हूँ। अब इसमें मैं जहाँ पे भी करना है डिलीट मार के एक बार पहले ऊपर ले आता हूँ। नॉर्मली हम टाइप करेंगे तो ऐसे होगा। अब मैं यहाँ पे अपना कर्सर सैलरी पे लाता हूँ और यहाँ पे मैं ऑल्ट और एंटर, यस ऑल्ट और एंटर दबा देता हूँ। इसको दबाने से मेरा नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो आपको बड़ा ही सिंपल है, ऑल्ट एंटर करके आप नेक्स्ट लाइन में ले आओ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम इसको रैप टेक्स्ट भी तो करते हैं, तो रैप करने से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैंने इसको जैसे 3 लाइन में करके एवरेज और सैलरी ऑफ 100 पीपल अलग कर दिया। अगर यही मैंने रैप करा होता तो क्या होता, लेट मी जूम आउट। अब मैं इसमें नंबर ऑफ पीपल जहाँ लिखा है उसमें आता हूँ। नंबर ऑफ़ पीपल में इसको मैं थोड़ा सा कॉलम की विड्थ कम कर रहा हूँ माउस से, तो आप देखोगे नंबर ऑफ़ पीपल जो है उसमें PE के आगे का बाकी सारा हट गया, छुप गया। बट जो नीचे टोटल सैलरी के बाद जो आपका सेल A3 में है, सैलरी ऑफ 100 और पीपल जो लिखा है वो पूरा का पूरा उसमें है। इसको मैं रैप कर देता हूँ, रैप कर दिया तो अब आ गया। नीचे जो है मेरे को रैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है रैप करने में और इसमें आपको ऑल्ट एंटर यूज़ करने में। अगर आपको कंफर्म है कि आपको अलग लाइन में करना ही करना है और उससे आपको बेनिफिट होगा तो आपको ऑल्ट एंटर यूज़ करना चाहिए, रैप पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि रैप में मैं जब इसको एक्सपैंड करूँगा तो आप देखोगे वापस एक ही लाइन में आ गया नंबर ऑफ़ पीपल, जबकि नीचे जो मैंने करा था वो अलग था तो अलग का अलग ही रहा। एवरेज एक लाइन में है, सैलरी एक लाइन में है, ऑफ 100 पीपल एक लाइन में है और तीनों के तीनों एक ही सेल में है।
सो गाइस, अब मैं अपनी लास्ट और 10th टिप पे आ जाता हूँ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैं अभी ब्रीफली बताऊँगा, बाद में मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा क्योंकि एक एक इसका मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अभी ये है Alt-EST फॉर्मेटिंग के लिए। तो अगर पे स्पेशल वैल्यूज़ करनी है, पे स्पेशल फॉर्मेट करना है, मुझे कुछ भी करना है तो उसके लिए है। अगर मैं अभी इस सेल को एक हाईलाइट कर दिया मैंने, बोल्ड और हाईलाइट 148784 जो नंबर है, मैं सेम फॉर्मेटिंग को नीचे कॉपी करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा। अभी मैं आपको पहले इसमें ये डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं कि इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या आते हैं। अगर मेरे को पे स्पेशल करना है तो नॉर्मली तरीका जो लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ वो माउस कर्सर लेकर जाएंगे, Ctrl+C करने के बाद जहाँ पे उनको कॉपी पेस्ट करना है राइट क्लिक करेंगे और पे स्पेशल में जाके उसके करेंगे, या ऊपर जो फॉर्मेट बार होता है उसके अंदर से जो क्लोन टूल टाइप बना होता है उसको यूज़ करके करेंगे। मैं ये सब ना करके जो प्रेफर करता हूँ वो है, आपको जहाँ जाना है जाओ, Alt-ES दबाओ, ये आपका खुल जाता है पे स्पेशल की विंडो। इस विंडो में एक एक जो आपके ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑल पूरा एज इट इज़ कॉपी कर देगा, फार्मूला है, फॉर्मेटिंग है, सेल की विड्थ है, जो भी है सब कुछ कॉपी कर देगा। सेकंड नंबर पे फार्मूलाज, अगर आप भी करते हो कहीं फार्मूला कॉपी करके आप लेकर जाते हो तो सिर्फ फार्मूला कॉपी करेगा, फॉर्मेटिंग, बॉर्डर्स कुछ भी कॉपी नहीं करेगा। नंबर 3 वैल्यूज़ अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर आपकी जो भी वैल्यू है, आपका फार्मूला लगा हुआ है, कुछ भी जो उसका फाइनल एंड रिजल्ट है उसको कॉपी कर देगा। फॉर्मेट्स, जैसे मैंने अभी बोल्ड करके रेड कर रखा था उसको करते हैं तो सिर्फ जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी कर देगा, आपके फॉर्मूले, आपके नंबर्स को चेंज नहीं करेगा। कमेंट्स, अगर आपको कहीं से कमेंट कॉपी करना हो तो उसके लिए है। वैलिडेटिंग अलग इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ये एक अकेला ऐसा है जो मैंने कभी यूज़ नहीं करा, तो अगर आपने यूज़ करा है तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं इसके ऊपर नॉलेज गेन करना चाहूँगा। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, इसके अंदर आप बॉर्डर के अलावा बाकी सारा हो जाएगा। कॉलम विड्थ, ये एक इंपॉर्टेंट है, अगर आप विड्थ सेम रखना चाहते हो तो आप उसके लिए कर सकते हो और उसका शॉर्टकट Alt-ESW है। फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सिमिलरली वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट्स है, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको जैसे कह रहा था, ये पे स्पेशल आप कीबोर्ड से करते हो तो बहुत फास्ट, बहुत एफिशिएंसी आप गेन करते हो एंड इट इज़ वेरी इजी। जो भी अल्फ़ाबेट्स के नीचे अंडरलाइंड है वो अल्फ़ाबेट आपको यूज़ करना है Alt-ES के बाद। तो मैं इसमें आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने ऊपर कॉपी करा, नीचे आया, Alt-EST फॉर्मेट के लिए करा एंड यू सी इट इज़ द सेम थिंग। तो इसके अंदर मेरा पूरा फॉर्मेट हो गया। इसके साथ मेरे 10 के 10 जो हैं टिप्स एंड ट्रिक्स ख़त्म होते हैं एंड आई जस्ट रियलाइज 9th नंबर को मैंने लाइट ग्रीन कर दिया, डार्क ग्रीन की जगह। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के फैमिली के साथ शेयर करो, इंस्टा पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो। मैंने और बड़े सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें आपको और टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। मैंने एक 100+ का वीडियो बना रखा है जो एक कंबाइंड वीडियो भी अलग अलग पार्ट्स में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे, फेसबुक पे मेरे को फॉलो करो। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है, कोई आपकी रिक्वायरमेंट, आप उसको कमेंट में करो। तो अगेन फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, आपने मेरे सारा करा। और एक छोटी सी चीज़ मेरे को हमेशा अच्छा लगता है, एक बच्चे की क्यूट सी फ़ोटो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।